दरअसल अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावा चोरी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और मांग की है कि मौजूदा श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करके सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में इसका पुनर्गठन किया जाए। निर्मोही अखाड़े का यह कहना है कि मौजूदा ट्रस्ट का ढांचा और काम करने का तरीका एक प्राइवेट ट्रस्ट जैसा है और इस सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के ऐतिहासिक फैसले की मूल भावना के खिलाफ है। अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावा चोरी का मामला अब संसद में उठने वाला है। उसके साथ ही यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि राम मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को फिर से बनाया जाए और इसे पूरी तरह से सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए। निर्मोही अखाड़े का आरोप है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ढांचा और काम करने का तरीका किसी प्राइवेट ट्रस्ट जैसा है, जो सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के ऐतिहासिक फैसले की मूल भावना के खिलाफ है। देखिए, निर्मोही अखाड़ा की जो याचिका उन्होंने दाखिल किया है, कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है कि राम भक्तों के आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो दोबारा ना हो, इसीलिए ये ट्रस्ट पूरी तरीके से जब भंग हो जाएगा तभी अच्छा रहेगा। समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। पार्टी सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी निर्मोही अखाड़े की मांग का समर्थन किया है और कहा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अधिकारी और नेता होने ही नहीं चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने में चोरी हो गई और सरकार के नाक के नीचे से चोरी हो गई। ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक या रिलीजन बेस्ड मुद्दा नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी जिसकी वाहवाही लूटती थी इतने समय तक, उन्हीं के नाक के नीचे से हजारों करोड़ की चंदा की चोरी हो गई। वही लोग जो ट्रस्ट के मेंबर्स थे, ट्रस्ट की अध्यक्षता कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त थे। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी फोटो वीडियो है। जब भी वो राम मंदिर जाते थे वो लोग उनको घुमाने का काम करते थे। हम पूरा विपक्ष और मुझे लगता है कि आम जनता जो आस्था रखती है और प्रभु श्री राम में आस्था रख करके उन्होंने चाहे 10 रुपए का चढ़ावा किया हो, चाहे करोड़ों रुपए का चढ़ावा किया हो, वो सब ये मांग कर रहे हैं कि अब जो ट्रस्ट बने ना उसमें कोई अधिकारी हो, उसमें धर्म गुरु हो, कुछ ऐसे साफ सुथरे लोग हों जो चंदा चढ़ रहा है वहां पे वो लोगों के लाभ के लिए लगे, मंदिर के लिए लगे, ना कि चोरी के लिए वो चला जाए। बस यही मांग करते हैं पूरा विपक्ष और मुझे लगता है हमसे ज्यादा जिन लोगों ने अपनी आस्था में चंदा चढ़ाया था वो लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं। हालांकि संत समाज ने निर्मोही अखाड़े की इस मांग की कड़ी निंदा की है। साकेत भवन के महंत सीता रामदास ने इसे सनातनियों को दिग्भ्रमित करने वाला बताया है। देखिए, निर्मोही अखाड़ा के द्वारा ट्रस्ट भंग करने का जो याचिका दायर किया गया है बेहद शर्मनाक, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या आप सनातनियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? ट्रस्ट के कर्मचारियों ने गलती की है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नहीं गलती की है। हाँ, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, कोषाध्यक्ष की गैर जिम्मेदारी में आप यह जाते कि कोषाध्यक्ष की इस्तीफा होनी चाहिए। आप ट्रस्ट भंग करने की बात कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है, निंदनीय। मैं इसका निंदा करता हूँ। ये नहीं चलेगा। देश संविधान कानून से चलेगा। जब मर्जी आप आए, आप जो है रीड याचिका दायर कर दें। अरे हजारों ऐसे मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, उनके सुनवाई के लिए करिए। उधर समाजवादी पार्टी अब सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद सत्र में भी राम मंदिर के दान और चढ़ावा चोरी को जोर शोर से उठाने जा रही है। देश की ज्वलन समस्याएं है और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये जो मंदिर है अयोध्या में बड़े पैमाने पर चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी ये मामले प्रकाश में आए। इसमें एसआईटी गठन तो ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल और देश का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस महत्वपूर्ण सवाल में अन्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा में हम इस मामले को गंभीरता पूर्वक। निर्मोही अखाड़े का कहना है कि ट्रस्ट में शामिल लोगों का राम जन्मभूमि से कोई ऐतिहासिक, धार्मिक या कानूनी संबंध नहीं है और ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, जिससे राम मंदिर की छवि पर असर पड़ा है। निर्मोही अखाड़े ने राम मंदिर ट्रस्ट के सभी वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।